जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूँ। तो जो सवाल मैंने पूछा था अपनी वीडियो में कि हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ किसने याद दिलाई थी, उसका सही जवाब है जामवंत जी ने। और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था 2 लोगों के मैं नाम लूँगी। तो 2 लोगों का नाम है, पहला नाम है सीमा शर्मा का, ये है गाजियाबाद यूपी से, और दूसरा नाम है लक्ष्मी गौड़ बोले गुलबर्गा कर्नाटक से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 13 मई से 10 जून जो 5 मंगलवार जो आ रहे हैं, ये 5 मंगलवार बहुत ही शक्तिशाली मंगलवार है। अब कुछ लोगों के कमेंट थे कि दी ये कृष्ण पक्ष में है तो क्या शुभ है। तो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, अगर बड़े मंगलवार हैं तो इसमें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाएगा। आप इसका पाठ कर सकते, मतलब आप इन पक्ष में हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि बड़े मंगलवार है अपने आप में। और इन्हीं 5 में से किसी एक मंगलवार को हनुमान जी और राम जी की भेंट हुई थी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस मंगलवार को हुई थी। लेकिन अभी ज़रूरी है कि आप इन 5 में से किसी एक मंगलवार को, मान लीजिए आप स्टार्टिंग के जैसे 3 मंगलवार हैं, तो इन 3 मंगलवार कृष्ण पक्ष में पड़ रहे हैं। उसके बाद 2 मंगलवार हैं जो 3 तारीख यानी 3 जून और 10 जून को जो मंगलवार पड़ रहे हैं वो शुक्ल पक्ष में पड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपका कोई नेचुरल प्रॉब्लम है, पीरियड वाला, अगर आप महिला हैं, पीरियड वाले प्रॉब्लम में नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कृष्ण पक्ष में करना ही नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप शुक्ल पक्ष के जो जून में पड़ रहे मंगलवार उसमें आप कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से एक बड़ा मंगलवार, बूढ़ा मंगलवार भी है, तो बहुत ही शुभ है अपने आप में। आपको बस कुछ नहीं करना है, उस दिन एक उपाय करना है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सुबह सुबह आपको करना 1 दिन का उपाय है, उससे आपकी जीवन में बहुत बदलाव आएगा। अगर आप अपने जीवन में हार चुके हैं, परेशान हैं, हर तरह से आप प्रयत्न कर करके थक चुके हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं, या रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी एनर्जी है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप उन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं आती है, जब हम परेशान होते हैं ना, तभी कोई वीडियो अचानक से हमारे सामने आती है और प्ले होती है, और उसमें जो चीज़ें बताई जाती है अगर हम उसे करते हैं तो हमें लाभ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सारी चीज़ें करने से पता नहीं लाभ होगा नहीं होगा, तो आपने पहले ही सोच लिया कि होगा कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपका 50% तो वहीं नेगेटिव हो गया चीज़ें। ठीक है, तो कहाँ से पॉजिटिव हो? पहले तो आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें होगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास। हम लोग कहते हैं ना, रिश्ते में विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरह का कोई भी रिश्ता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बाप का हो, या भाई बहन का हो, किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही हम हनुमान जी से रिश्ता कायम करते हैं, उनके साथ भाई का रिश्ता, बाबा का रिश्ता, पापा का रिश्ता कायम करके उनसे हम अपनी सारी परेशानियों को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमने उनसे रिश्ता कायम कर लिया, तो हमें विश्वास उन पर रखना होगा, विश्वास रखना होगा, और धैर्य भी बनाए रखना होगा कि हाँ आज नहीं तो कल जरूर होगा। टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कर्म भी हमारे आगे आ जाते हैं, जो हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, या फिर इस जन्म में जाने अनजाने में जो हमसे कर्म हो गए हैं, गलत चीज़ें हमसे हो गई हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें लिखी जाती है और उसके अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। और कभी कभी कुंडली का भी दोष होता है। कुंडली का दोष मैं आपको बता दूं, मेरी कुंडली में बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरी कुंडली अगर आप देख लोगे ना, तो सबसे खराब कुंडली अगर किसी की होगी तो वो मेरी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ खुश हूँ। और प्रॉब्लम तो देखिए लगी रहती है, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। उन चीज़ों को फेस करते हुए भगवान के शरण में आप चले जाते हैं, कर्म अच्छा करते हैं, तो कुंडली को भी कहीं ना कहीं आप मात दे देते हैं। जो कुंडली में चीज़ें लिखी हुई है वो भी आपकी गलत साबित हो जाती है जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, जब आप भगवान के शरण में गए होते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई आपको बहुत सारा टोटका वगैरह नहीं बताती हूँ कि ये करो वो करो, बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ, सिर्फ हनुमान जी से जुड़ा हुआ ही उपाय बताती हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का छोटा मोटा उपाय जो कि कोई भी कर सकता है, भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो आपको लाभ ही होगा। ठीक है, तो अगर आप मंदिर में हनुमान जी को
नारियल चढ़ा देते हैं। तो एक तरह से आपने उनको भोग अर्पित किया, आपने नारियल चढ़ाया। ये कोई उपाय नहीं, ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। बहुत सारे लोग प्रसाद ले जाते हैं, बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये कोई टोटका नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसे टोटका मान लेते हैं कि ये टोटका है, ये है वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको हनुमान जी से जुड़ने के लिए बोलती हूँ कि आप हनुमान जी से जुड़िए और हनुमान जी के शरण में जाइए, क्योंकि कलयुग के जागृत देव हैं और ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो कि वो दूर ना करे। कहा जाता है कि वो संकट मोचन है, ठीक है। और ये चीज़ें किष्किंधा कांड की जो मतलब रामचरितमानस है, उसमें किष्किंधा कांड में ये जो चौपाई है साफ साफ लिखा हुआ है, कवन सो काज कठिन। पहले है पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ये किसके वचन है? ये है जामवंत जी के वचन। और उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई और उनसे कहा कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जगत में जो तुम नहीं कर सकते हो। तो हनुमान जी पर आप विश्वास रखिए। और ये जो मंगलवार आ रहे हैं, उस मंगलवार में आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन का उपाय करना है। और उपाय क्या मतलब? पूजा करनी है। हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय, जो कि मतलब कोई टोटका नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ उनकी पूजा है, उनकी आराधना है, उनका अनुष्ठान है, उनका संकल्प है। तो ये आपको करना है और ये करना है ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों कहा जा रहा है? बहुत सारे लोग करते हैं इवनिंग में, बहुत सारे लोग को अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, धूप निकलने के बाद वो कर लेते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, संकल्प बहुत लाभकारी होता है। क्योंकि उस समय जो देव लोग होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो धरती पर विचरण करते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि सुबह उठिए 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जो मुहूर्त होता है, जो माहौल होता है 4 बजे 5 बजे का, उसमें लक्ष्मी विचरण करती है, लक्ष्मी घूमती है। लोग अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, दरवाजे को धोते हैं, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। तो इसी तरह से लक्ष्मी या फिर हर देवी देवता उस समय में विचरते हैं। वो जो समय होता है ना, वो देवताओं का समय होता है, देवियों का समय होता है और बहुत शुभ समय माना जाता है। तो अगर उस समय अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही निश्चित आपको फल तो मिलना ही है, और वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। बस आपको इसके साथ साथ अपने कर्म भी अच्छे करने, किसी के साथ कोई भी जैसे होता है ना कि किसी का हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी का हम बुरा चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं करें। आप अपनी भलाई के लिए या दूसरे की भलाई के लिए आप ये कार्य करें। तो आपको करना क्या है? उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, मतलब 6 बजे से पहले पहले आप कर लें। उस दिन आपको हनुमान चालीसा का सिर्फ और सिर्फ 11 पाठ करने हैं। आप हनुमान जी के समक्ष बैठ जाइए धूप दीप प्रज्वलित करके, और उसके बाद आपको भोग प्रसाद रखना है। और आप उस दिन बाल वगैरह धो के अच्छे से शुद्ध होकर नहा लीजिए और लहसुन प्याज का त्याग करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एक दिन का ही संकल्प आपको लेना है, लेकिन आपको नियम फॉलो करने हैं। नियम फॉलो करके ही आप संकल्प लेंगे, आसन लगाएंगे, बैठेंगे, हनुमान जी के समक्ष संकल्प लेंगे। संकल्प में अपना जो भी आपकी परेशानी है वो हनुमान जी के समक्ष रखेंगे। उसके बाद आपको 11 हनुमान चालीसा पढ़नी है, 1 हनुमान अष्टक, राम स्तुति, बजरंग बाण, राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती। बस इतना सा ही करना है आपको। उसके बाद आप एक राम नाम का माला जरूर करें। माला करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे रख लेते हैं दोनों पैरों पे और फिर इस तरह से माला करते हैं। ऐसे नहीं करना, आपको इस हाथ, इस उंगलियों से करना माला। और माला जब आप लेते हैं ना, तो दूसरा हाथ जिसमें माला आपका रहता है वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। और फिर आपको ऐसे माला करना चाहिए हृदय से लगा के, और फिर राम का नाम लेना चाहिए, ठीक है। तो राम नाम का आपको 1 माला करना है, और उसके बाद आपका ये जो पाठ है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी विषय आपकी ज़रूर पूरी होगी, बहुत सारे लोगों के ना एक दिन में ही पूरी हो जाती है। एक वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर पाते हैं। तो एक ग्लास में भी पानी आपको रखना है और 1 लोटे में पानी रखना है, ठीक है। प्रसाद जब आप रखेंगे उसके साथ साथ 1 भोग के लिए पानी रखेंगे आप हनुमान जी को पीने के लिए, और 1 खुद के पीने के लिए। जो लोटे का पानी है उसको आपको प्लांट में डाल देना है, इवनिंग में डाल दीजिए। और जो आपने ग्लास में पानी रखा है हनुमान जी के राइट साइड में, वो आप पिएंगे, ठीक है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है, इवनिंग में ही आपको पीना है। प्रसाद भी आप इवनिंग में लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को सबको दीजिए। और मॉर्निंग में आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे से पहले पहले आपके ये पाठ कंप्लीट हो जाने चाहिए,
ठीक है। और गर्मियों का दिन है तो लोग सुबह में उठ के कर ही लेते हैं, तो आप कर सकते हैं। और एक दिन का उपाय है, एक दिन का आपको नियम फॉलो करना है। और एक दिन लोग कर सकते हैं, क्योंकि 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन लोग नहीं कर पाते, इतने दिन का नियम वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन का उपाय है और शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, तो आप जरूर करें। और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मैटर नहीं करता है, क्योंकि दिन शुभ है, मुहूर्त शुभ है। मंगलवार का जो दिन है ना, वो बहुत ही बड़ा मंगलवार, जैसे कि मैंने साल में एक ही बार आता है, और बड़े मंगलवार कहे जाते हैं। जो जेठ के मंगलवार होते हैं वो बड़े मंगलवार होते हैं। तो आप उस दिन ये उपाय करेंगे, आपको निश्चित ही फल प्राप्त होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी सही जवाब दिया उनको भी दिल से धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करें उससे पहले आप सभी से एक सवाल, इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अपना नाम और कहाँ से हैं आप ये लिख दीजिएगा। तो सवाल ये है कि जब हनुमान जी ने बाल अवस्था में सूर्य को निगला था, उस समय उनके ऊपर वज्र प्रहार हुआ था, तो ये वज्र प्रहार किसने किया था? ये आपका सवाल है। सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी करना वीडियो के साथ। तब तक ले जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।